अभियान शुरू किया। मैं चाहूंगी उनके लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां आनी चाहिए, शानदार तालियां। और हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व आज के इस अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हैं। तो एक बार जबरदस्त तालियां आनी चाहिए फॉर दीज टू रियली एग्जेम्पलरी पर्सनालिटी। प्यार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। और मेरा नारा शुरू से रहा है और इस नारे को चरितार्थ करने में सब मदद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमारे चाहते हैं विकसित बिहार बने, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं विकसित बिहार बने, तो उसमें शिक्षा के माध्यम से हम लोग किस तरह सहयोग करें, इसके लिए मेला लगाया गया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। और इसका लाभ आम आवाम हमारे छात्र छात्राएं उठाएं और बिहार को बेहतर बनाएं और शिक्षा के माध्यम से अपने गाँव का, समाज का, राज्य का, देश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामना बताई। सर, जो ये आयोजित किया गया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे आयोजन और निचले स्तर पर भी जाना चाहिए और इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभा छुपी होती है, उसे निखरने का मौका मिले। क्योंकि हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तरसा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। तो आप प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं और बिहार का हर बेटा बेटी हीरा है, उसे तराशना है, निखारना है। इसके लिए आयोजक बंधु से जुड़े सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बिहार के छात्रों के अंदर जो ऊर्जा है उसे निखारने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी कोशिश है, निश्चित सफल होंगे। लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे? छात्रों कितना लाभ होगा बिहार के छात्रों का? देखिए, लाइब्रेरी आज के दौर में जो शिक्षा का माहौल चला, पहले हम सिलेट से पढ़ते थे, अब लैपटॉप आ गया, तो उसके अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी से हम लोग ई लाइब्रेरी बना रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें सरकार का काम है साधन देना, उनकी प्रतिभा को निखारना। वो काम हम लोग भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। और छात्रावास और पुस्तकालय हमारी परंपरा रहा है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। उसके जब तक नजदीक नहीं जाएंगे, हमारा विकास उस स्तर पर नहीं होगा जिस स्तर पर हमें विकसित होना चाहिए। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में IT पार्क का विकास होगा। अभी तक 3 दिन पहले हम लोग 10 लोग इंटर्नशिप नए और उद्यमियों को मौका दिया है और IT पार्क बनकर तैयार है। थोड़े दिन में उसका उद्घाटन होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ होगा सर बिहार में? हाँ, वही उसी के लिए ई लाइब्रेरी हम लोग हर प्रखंड में चालू करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो हमारे दूसरे राज्य में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका लाभ यहाँ बिहार के बच्चे को मिले। और बिहार में अनंत प्रतिभा है, उस प्रतिभा का निखारना सरकार का पहला उद्देश्य है और रहेगा। और प्रगति से, टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर जो हमारे NDA की सरकार ने कदम बढ़ाया है, उसमें इस विभाग का भरपूर योगदान रहेगा। सर, आप क्या कहेंगे? सर, आज A to Z के प्रोग्राम में पहुंचे, इसके लेके क्या कुछ कहेंगे? आज A to Z के भजन तले जो शिक्षा मेला लगा था, काफ़ी भी भव्यता के साथ है। बहुत से बिहार के विभिन्न इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं, अपने लगाए हुए हैं मेले। बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप मेले का लाभ मिलेगा। और ऐसे मेले लगाने से क्या होता है कि प्रतिभा जो जिसमें है और जिसका जो लक्ष्य होता है, वहाँ यहाँ पर सब्जी विभाग का हर दिन का है, तो वहाँ पर उनकी लक्ष्य की पूर्ति होगी। तो शिक्षा के जो मेला लगता है उससे बहुत सारे परिवार का, समाज का, राज्य राष्ट्र का विकास होता है। लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की नए लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो रास्ते दिखते हैं यहाँ मिलते हैं। बिहार के युवाओं के लिए सर क्या अपील करेंगे? सर, क्योंकि बिहार के युवा जो है लाइब्रेरी और हॉस्टल्स, दो चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? किसी भी राज्य और राष्ट्र का निर्माण युवा ही कर सकते हैं। युवा अगर शिक्षित है, युवा अगर कर्मयोगी है, तो निश्चित तौर पर अपने कर्म पर चलेंगे तो उनका स्वयं का, परिवार का, सबका मतलब लाभ होगा। और वहाँ हॉस्टल की बात होती तो माननीय मंत्री जी ने बातों को रखा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ाई सब कुछ है, अनमोल धन है जिसका मूल्य नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि जीवन में जो अब्दुल कलाम साहब है, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, कि जीवन में कभी कुछ है तो कुछ करके जाओ या कुछ लिख के जाओ। तो जीवन आपका जो मिला है, तो जीवन का जो सदुपयोग करो, कुछ ऐसा करो कि जिसमें आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। और आने वाली पीढ़ी कब याद करेगी कि जब आप बेहतर अपने परिवार के लिए कीजिएगा, राज्य राष्ट्र के कीजिएगा। भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ से हट के कुछ ऐसा बेहतर काम करें कि जिससे लोग आने वाले युगों तक याद करें। और उसका एक माध्यम है शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, भारत के शिक्षा का ज्ञान का असली रहा है, जिसमें बिहार का भी बड़ा योगदान है। नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखे हैं कि ये केंद्र बिंदु था, पूरे विश्व का बाहर से लोग भी आते रहते हैं। तो पुनः बिहार एक शिक्षा का केंद्र बने। और जो आज देश में जो बड़े बड़े सेक्टरों में बड़े बड़े पद पर IAS IPS होते हैं, बिहार के लोग मेधावी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। तो बिहार के बच्चे निश्चित तौर पर बिहार का निर्माण करेंगे।